वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आज लेक्चर थर्ड है। राउल्ट के लॉ के एप्लीकेशन को देखा गया। राउल्ट के लॉ के एप्लीकेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे भी केसेस लेंगे कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, पिछले वाले में नॉन वोलेटाइल था, इस वाले में वोलेटाइल रहेगा। जी हाँ, सॉल्यूट भी वेपराइज होगा। तो क्या होगा? लेकिन पहले केस फर्स्ट में ही कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूलर वेट निकालने होते हैं और वो जल्दी सॉल्व नहीं होते जब तक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स को एप्रॉक्स सॉल्वेंट के बराबर ना कर दो। इसका क्या मतलब? सॉल्यूट का मोल बहुत कम है क्या? हाँ, कब होगा? जब हमारा सोल्यूशन क्या होगा? एक्सेस डाइल्यूट होगा। तो आज उसी केस को हम लोग थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जिसको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से लिखा जा रहा है, वो क्या था? राउल्ट के लॉ से प्रूफ हुआ था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज सच इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? अरे कंपोनेंट दो है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल ले लेते हैं और उसके मोल में टोटल मोल से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि टोटल मोल क्या होगा, तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। जी हाँ, और पहले यहां पे क्या है? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कैसा है? एक्सेस डाइल्यूट है, ऐसा कहेगा नहीं, बट कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। या कभी कभी ऐसे देखेंगे कि इसको जब इसे कंपेयर में निगलेक्ट रखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा इजीली। तो वहां पे हम मान लेंगे एक्सेस डाइल्यूट होगा, और एक्सेस डाइल्यूट जब होगा तो सॉल्यूट के मोल कम होंगे किससे? सॉल्वेंट से। और जब ऐसा होगा तो यन जो टोटल है, जो यन सॉल्यूट प्लस यन सॉल्वेंट के समेशन से निकाला जा रहा है, वो अप्रॉक्स एंड सॉल्वेंट के होगा। बात समझ में आ रही थी? तो नंबर ऑफ टोटल मोल की जगह हम लोग यन सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो यहां पर वीडियो को समझे, ये था वैल्यू, यही फार्मूला है, लेकिन कभी कभी अप्रॉक्स निकालना पड़ जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन अभी देख के अंदाजा लगेगा। एन टोटल का मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। लेकिन अगर एक्सेस डाइल्यूट हो गया, एक्सेस डाइल्यूट कब होता है? डाइल्यूट मैंने बताया था कंसंट्रेशन में, जब सॉल्यूट के मोल क्या बहुत कम हो। और जब बहुत कम होंगे, सॉल्यूट पे सॉल्वेंट को जोड़ने में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा, टोटल सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो फिर ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको लिख सकते हैं यन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। जी हाँ, कभी कभी फार्मूले को आपसे अप्लाई करना पड़ जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। यहां मैं लिख रहा हूं, ये पार्ट थर्ड है। ओके, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? ग्लूकोज सोल्यूशन। 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है।
का वाष्प दाब में अवनमन किस टेम्परेचर पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में अवनमन 0.25 टार है। बात समझ आ रही है? तब ग्लूकोज का फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार का कैलकुलेशन कीजिए। बात समझ आइए? तो ग्लूकोज का सोल्यूशन 6% बनाया गया किस टेम्परेचर पे 25 पर। ग्लूकोज हमारा नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयोनाइज्ड भी है, घोल दिया गया वाटर में, वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से। कितना घटा? 0.25। तो बताओ ग्लूकोज की अणुभार की गणना करो। एक चीज तो पता ही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है। जी हाँ, 24 टार, 24 टार, ये तो पता है। और जब ये पता है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाए? तो 6% है ग्लूकोज, डाइल्यूट ही माना जाएगा। 6% ग्लूकोज, डेंसिटी नहीं गिवन है, और दोनों का मोल चाहिए, वेट अपॉन वेट पे लेंगे। इसका मतलब 6 ग्राम, जी हाँ 6 ग्राम ग्लूकोज घुला होगा कितने में? 100 ग्राम जल में। कंसंट्रेशन नहीं क्लियर रहेगा तो मैंने कहा था ना कि हर क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, जहां जहां सॉल्यूशन कहीं दे देगा वहां प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पहले कंसंट्रेशन क्लियर करो। 6% ये W/W गिवन है, इसका मतलब 6 ग्राम ग्लूकोज घुला है 100 ग्राम वाटर में। बात समझ में आती है? दोनों के अमाउंट पता चल गए तो दोनों के मोल भी पता चल जाएंगे। क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का अमाउंट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला तो यही है ना, 1272, 12 कम 12, 1696, टोटल ऐड कर लो 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 180 ग्राम, यानी कितना आ गया 1/30। ये ग्लूकोज का मोल आ गया। यही तो सॉल्यूट है, एंड सॉल्यूट वैसे हमें चाहिए नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या था? क्वेश्चन में हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का यही निकालना है। तो यंग सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। यंग सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का अमाउंट अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, और सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। ये हो गया। क्योंकि हमें पता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। एन सॉल्यूट नहीं चाहिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो ये सॉल्यूट और ये किसका मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का, मात्रा बटे अणुभारी तो मोल होता है, और ये कितना है सॉल्वेंट का। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो, डेल्टा पी यानी वेपर प्रेशर कितना घट गया था, लोअरिंग कितना हुआ था 0.25 mm,
और वाटर का होता है कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 स्टार। अब देखो ये अमाउंट कितना था 6 ग्राम, और ये आपको बताना ये 18 ऊपर गया 100 नीचे। हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए 6 इंटू 18 इंटू 24 अपा 0.25 इंटू 100। जी हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। डेटा गलत है तो मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा गलत आएगा। जी हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ऐसे ही, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन देके जनरली पूछता है, और जब यंग सॉल्यूट को आप निगलेक्ट करते हो यंग सॉल्वेंट के कंपेयर में, तभी जल्दी सॉल्व हो पाता है। तो ये क्वेश्चन बताने का रीजन केवल यही था कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप एक्सेस डाइल्यूट लेकर ही लगाओगे। बाकी कुछ और निकालना होगा तो वैल्यू अप्रॉक्स निकलेगी इस फार्मूले से। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करता हूं, नेमिंग दे दिया ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, यहां पे बात समझिएगा 6% ग्लूकोज सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब में अवनमन, जी हां लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्ञात कीजिए। जी, क्या पूछ रहा है, गिवन क्या क्या डेटा है 6%, W बाई W है, डेंसिटी नहीं है क्योंकि अमाउंट दोनों का चाहिए। दैट मीन्स 6 ग्राम है ग्लूकोज, कितने में 100 ग्राम वाटर में। जी, सबका मॉलिक्यूलर वेट पता है क्योंकि ये पूछ रहा है, और आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पी नॉट कितना होगा 24 टार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही तो है भाई। बात समझ में आ रही है? 6% ग्लूकोज, 6 ग्राम ग्लूकोज है कितने में 100 ग्राम में, 6 ग्राम में, 100 ग्राम में, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर को आपको निकालना है, और वाटर है, और वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कितना होता है पता है 24 टार। तो हम लोग सॉल्व करें इसको, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला वैल्यू अप्रॉक्स होगी लेकिन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। और मोल कैसे निकलता है, अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट से क्या करो डिवाइड कर दो। मोल है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अमाउंट लो और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। डेल्टा पी की वैल्यू बतानी है, पी नॉट 24 टार, डब्ल्यू अमाउंट सॉल्यूट का 6 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज है 180, सॉल्वेंट का 100, मॉलिक्यूलर वेट 18। सब तो पता है, इसको इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। डेल्टा पी फाइंड करना है, ये 24 है, टार में है तो टार में आएगा क्योंकि मोल मोल से कैंसिल होगा। ये कितना हो गया 6 ग्राम था। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, ग्लूकोज का फार्मूला होता है 66H12O6, ऐड कर लो, और ये कितना था 100 ग्राम, और H2O का मॉलिक्यूलर 80। समझ में आ रही? ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 अपान क्या आ गया 1000। समझ में? तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई
6 इंटू 24 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, और 1000 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा पी कितना आ गया 0.144 टार या मिलीमीटर। ये हुआ, थोड़ा इंक कम लग रहा है। लॉकडाउन में कोई भी चीजें आप बाहर से ले नहीं पा रहे हैं, जो आपके पास है उसी संसाधन में आप काम चला रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो वॉच करिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स लगाइए। स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर कर सकता हूं अपने सेल्फ स्टडी टाइम को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिए। तो न्यूमेरिकल ऐसे करते हैं। अब हम लोग किस सेकंड पढ़ते हैं, किस सेकंड बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी बन रहे हैं। जी हाँ, घर में रहने पर बहुत सारे लोगों को काम करना आ जा रहा है और काम करना उनकी मजबूरी भी बन जा रही है, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ वर्क करते रहें। बात समझ में आ रही है जी? जी हाँ, अभी तो मैंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन लग रहा है कि 1-2 दिन में मैं भी कुछ ना कुछ बताने लगूंगा। आइए चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड, पहला जो केस लिया था मैंने, उसमें क्या था? उसमें था कि सॉलिड जो हमारा है वो वोलेटाइल नहीं था, लेकिन अब हम सॉलिड को भी वोलेटाइल लेंगे। वोलेटाइल समझ रहे हैं जी? वे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, दोनों वेपराइज हो रहे हैं। जी हाँ, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों पेपर बनाएंगे, दोनों पेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। आपको समझाता हूं। एक कंटेनर है, अभी पिछले वाले केस में क्या था, इस पर भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। ये मैंने सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट हमारा मोल यहां एक्शन है, और ये भी वेपराइज हो सकता है। कंटेनर को मैं क्लोज ले लूं, क्योंकि ओपन कंटेनर हुआ तो उसका वेपर प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो जाएगा। तो यह क्लोज कंटेनर, कुछ इसके वेपर बने होंगे, यहां पर इसके वेपर में मान लूं, यहां पे किसके हैं, ये सॉल्वेंट के, जो लिक्विड फेज में है, और यहां सॉल्वेंट के वेपर बने जो गैसियस फेज में है। इसमें सॉल्यूट भी मिला दिया गया, तो जो यक्स यहां पे है, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का, और ये भी वेपर बनेगा इसके भी, क्योंकि ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल हैं। बात को समझ में आ रही है? पिछले वाले में कंटेनर क्लोज ही है, सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया था, लेकिन सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल नहीं था। यहां वोलेटाइल है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जी हां, वोलेटाइल है, लेकिन तो जैसे
इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों डिजॉल्व है, दोनों के पेपर बनेंगे, दोनों के लिक्विड फेज में मोल सॉल्यूट के एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के एक्स सॉल्वेंट, और ऊपर मोल फ्रैक्शन जो है गैसियस फेज में सॉल्यूट का एक्स डैश सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक्स डैश सॉल्वेंट है। बात समझ आ रही है? यहां पर जो वेपर बना होगा किसका, इस मिक्सचर में, वह रियल से कुछ अलग होगा। जी हां, जैसे मैं अगर लिखना चाहूं राउल्ट के लॉ से कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट इसमें घुला होगा उतना ही ज्यादा वेपराइज होगा, उसका भी वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। जी हां, और ये प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने पर यहां पर एक कांस्टेंट है, वो भी सॉल्यूट का है। कब? जब ये प्योर हो तब, और ये कब? जब सॉल्यूशन में तब। बात समझ आ रही है? तो किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। कब? जब वो अकेले होता। सेम टेंपरेचर पे बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम लोग कहें कि सॉल्वेंट का क्या होगा, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो कहेंगे सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में होगा। अब प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट पी नॉट सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, लेकिन कब? जब वो प्योर हो तब। और ये कब है? सॉल्यूशन में। अभी देखा जाए कि सेकेंड क्या लिया गया, दोनों वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल। और जब दोनों वोलेटाइल है, एक सॉल्यूशन बनाया गया कि उसमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट दोनों को घोला गया, मिक्स किया गया, दोनों वेपराइज होंगे, तो गैसियस फॉर्म में भी कुछ उनके मोल्स होंगे, इक्विलिब्रियम दोनों में आ जाएगा। तो लिक्विड फेज में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्वेंट, वेपर बना, वहां भी मिक्सचर होगा, उसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश और सॉल्वेंट का एक्स डैश सॉल्वेंट। तो यहां दोनों के वेपर प्रेशर हैं, प्योर कुछ और अलग होंगे और सॉल्यूशन में कुछ और होंगे। तो सॉल्यूशन में कहूं कितना होगा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होगा, जितना ही ज्यादा वेपराइज होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो मिक्सचर में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। आप प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो क्या जाएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है जी? जब वो क्या हो? प्योर हो, उस समय वेपर प्रेशर। और आपको पता है किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर बने, उसका भी वेपर प्रेशर होगा, कितना होगा? जितना ज्यादा उसका मोल यहां होगा, इसलिए तो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में आ गया। यहां भी कांस्टेंट आया, क्या है ये? अरे उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो क्या है? प्योर है, एट सेम टेंपरेचर। जी हां, बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में रखेंगे ये राउल्ट लॉ से हो रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं क्या? क्या देखा गया? ये दोनों जो निकल रहे हैं ये किस लॉ से आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करने वाले नहीं है, दोनों गैसियस फेज में हैं, दोनों अपना एक प्रेशर लगा रहे हैं। इन प्रेशर को क्या बोल सकते हैं जी? याद करो, आपने पढ़ा हुआ है क्या? एक डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ला। तो क्या ये सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर हो गया, और ये किसका हो गया? सॉल्वेंट का।
और जितने भी कंपोनेंट हो सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, क्या टोटल नहीं मिल जाता? टोटल मतलब सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर चाहिए तो क्या लगाऊंगा? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स का कौन सा लॉ? पार्शियल प्रेशर लॉ। तो हमें राउल्ट लॉ से क्या मिला? कि जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका में प्रेशर पी नॉट सॉल्यूट इंटू यक्स सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का पी नॉट सॉल्वेंट इंटू यक्स सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है? तो दो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, यानी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, तो मिक्सचर का क्या हो जाएगा? यानी सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलियन का क्या होगा? तो ये निकालेंगे हम लोग क्या? अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है? कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, आपको पता है दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। इन दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन का। यानी हमें वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करो, और ये क्या निकला? पी नॉट सॉल्यूट इंटू यक्स सॉल्यूट, और ये क्या निकला? पी नॉट सॉल्वेंट इंटू यक्स सॉल्वेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं। जी हाँ, फाइनरी सॉल्यूशन दोनों थोड़ा टाइम है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और दोनों का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड फॉर जब आप वो प्योर होते हैं तो पी नॉट सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है, और मोल जो मिलाया गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हैं। लिक्विड में सॉल्यूट का मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट, वेपर में एक्स डैश सॉल्यूट है। जी हां, वेपर में एक्स डैश सॉल्वेंट है। इन पर भी क्वेश्चन बनते जो वेपर फॉर्म में है। जैसे यहां पर बात करें कि एक्स डैश सॉल्यूट होगा कितना, कहेंगे एक्स डैश सॉल्यूट प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है? पी सॉल्यूट। जी, कुल टोटल सॉल्यूशन का कितना है? पी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? और सॉल्यूट का की जगह इतना लिख सकते हैं, पी नॉट सॉल्यूट इंटू यक्स सॉल्यूट अपॉन पी सॉल्यूशन। जी हाँ, बात समझ आ रही है? ऐसे अगर हम लोग एक्स डैश सॉल्वेंट यानी वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो सॉल्वेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। और सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट सॉल्वेंट यहां से इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी सॉल्यूशन। बात समझ गई? तो इस फार्मूले को माइंड में रखें और अभी इस पर भी चर्चा करता हूं जी। अब ध्यान देंगे कि एक्स डैश सॉल्यूट जी आई डैश है, जो वेपर फॉर्म में सॉल्यूट के मोल हैं उनका मोल फ्रैक्शन है ये, और ये सॉल्वेंट का है। यहां से एक्स डैश सॉल्यूट ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपॉन पी नॉट सॉल्यूट जी। ये गैसियस फॉर्म में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और ये जब वो सॉल्यूट रियल हो, सॉल्यूट क्या हो, प्योर हो, किसी में डिजॉल्व ना हो, तब उसका वेपर प्रेशर और किसके बराबर हो गया, ये मिल गया यक्स सॉल्यूट अपॉन पी सॉल्यूशन। ऐसे यहां देखें एक्स डैश सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, ये क्या है, ये गैसेस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है, और ये सॉल्वेंट का जी हां प्रेशर है। कब, जब वो क्या हो, जी मिक्स ना हो, जब वो क्या हो, प्योर हो। किसके बराबर होगा, यहां देखें एक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्यूशन में है अपॉन पी सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दे तो एक और फार्मूला मिलता है। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में, और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में, प्लस ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में, दोनों को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कब, जब प्योर है। एक्स सॉल्यूट ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, लिक्विड सॉल्यूशन में, और ये पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये यक्स मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का लिक्विड में, और ये सॉल्यूशन का। यहां एलसीएम ले लो, सॉल्यूशन का मिला क्या, वेपर प्रेशर। एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट हैं, और दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दूं तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, मोल एक नहीं, मोल फ्रैक्शन जी, एक का ही तो भाग होता है, तो एक आ जाएगा टोटल पी सॉल्यूशन। यानी एक्स डैश सॉल्यूट ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जब हो प्योर हो, मिला ना हो, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गैसियस फॉर्म में, और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जब वो प्योर हो, दोनों को मिक्स कर दिया गया सॉल्यूशन में। कुल मोल तो एक ही होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कितना है, पी प्रेशर, पी सॉल्यूशन है, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। यानी देखें कि जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था तो वो फार्मूला था, ये किसके लिए है, जब वोलेटाइल है। जी हां, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो उसके वेपर प्रेशर या गैसियस फॉर्म, उसके मोल फ्रैक्शन सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, वही केस फिर मिल जाएगा। तो ये केस सेकंड में हम लोग पॉज करें, नोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट भी करें। जी हां, ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। तो केस सेकंड में जो फार्मूला मिला, क्या मिला, एक तो ये मिल गया कि पी सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट है, दोनों वोलेटाइल हैं,
तो जो मिक्सचर, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो यहां पर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर हो, प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर हो एट सेम टेम्परेचर। जी हां, ये एक फार्मूला मिला। एक फार्मूला ये मिला कि अगर वो वोलाटाइल है तो वेपर फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, तो वहां मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, और यहां पर जब वो प्योर है तब उसका वेपर प्रेशर, और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म, और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो प्योर है किसके इक्वल है, 1/, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। जी हां, इन दोनों फार्मूले के लिए यहां से गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन निकालने का काम आ जाता है, और यहां सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का काम आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ये तब लगेगा जब दोनों वोलेटाइल हो। जी हां, पुराने वाले फार्मूले आ जाएंगे। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हुआ तो गैसियस फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन 0, उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। जी हां, पुराने फार्मूले आ जाएंगे फिर। बात समझ में आई? जी हां, केस स्पष्ट होगा। तो अब हम लोग इन केस पे कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं जिससे क्लियर हो। जी हां, क्वेश्चन ऐसा ले कि दोनों वोलेटाइल है। क्वेश्चन फर्स्ट, बेंजीन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, जरा बताओ तो, C6H6 में मिक्स कर रहे हैं टॉलुइन को, फार्मूला C6H5CH3, दोनों वोलेटाइल है। इसका वेपर प्रेशर जो होता है बेंजीन का, वो 100 मिलीमीटर का टार कह सकते हैं, और टॉलुइन का जो होता है प्योर केस बता रहा, 40 मिलीमीटर या 40 टार, 100 मिलीमीटर या 100 टार भी कह ले, मिलीमीटर मरकरी के बराबर ही होता है का, या 40 टार यहां कह ले। जी, प्योर का बीच में दे दिया है। और हम लोग बेंजीन और टॉलुइन मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 100 ग्राम बेंजीन मिक्स कर रहे हैं 40 ग्राम टॉलुइन। जी हाँ, 100 ग्राम बेंजीन को 40 ग्राम टॉलुइन के साथ मिक्स कर रहे हैं। अमाउंट ज्यादा है, ये सॉल्वेंट हो गया, अमाउंट कम है, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूशन बन गया। देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझिए। बेंजीन जिसका फार्मूला माइंड में होना चाहिए C6H6, टॉलुइन जिसका फार्मूला C7H8 भी कह सकते हैं, या C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3। और बेंजीन का अगर देखा जाए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, 100 mm मरकरी या 100 टार के बराबर। टॉलुइन का कितना है, 40 mm मरकरी या 40 टार के बराबर। और सोल्यूशन जो बना रहे हो 100 ग्राम बेंजीन को 40 ग्राम टॉलुइन के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? इजी है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या? जी हाँ, माइंड में रखना होगा कि जब दोनों वोलेटाइल हो, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, तो पी सोल्यूशन क्या होगा, P0 सॉल्यूट
इंटू यक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट, ये क्या होता पी नॉट जी, जब प्योर होता तब उसका वेपर प्रेशर इंटू यक्स, यही तो पता है। अब देखो पी नॉट तो गिवन है, सॉल्यूट ये है, सॉल्यूट टॉल्यूइन है तो गिवन है, सॉल्वेंट बेंजीन है तो भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन में निकल जाएगा, जो अमाउंट पता है और फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना चाहिए पहले, मोल। अगर मोल निकाले, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले, ये फार्मूला अप्लाई होगा और हम लोग क्या निकालने वाले अब है बेंजीन, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए अमाउंट चाहिए, 100 ग्राम बेंजीन है, 40 ग्राम टॉल्यूइन है और इसका वेपर प्रेशर बेंजीन का 100 टॉर है और टॉल्यूइन का 40 टॉर है जी। अब ध्यान रखिए, मोल बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो बेंजीन का मोल अपॉन बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ठीक होगा। तो बेंजीन के मोल्स कैसे निकलेंगे, बेंजीन का अमाउंट, अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, अमाउंट कितना था 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट C6H6, तो 12 6 72 6 82 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया, 100 82 ये हुआ। टॉल्यूइन का क्या हो जाएगा जरा बताओ तो टॉल्यूइन का अमाउंट अपॉन टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 40 ग्राम अमाउंट और मॉलिक्यूलर वेट C7H8, जी हाँ, तो 12 सत्ते 84 और 8 कम 8 84 6 90 2 92 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 92 ग्राम 92 ग्राम, ये आ गया 40 अपॉन 92। तो ये मोल आ गया टॉल्यूइन के, जी हाँ मोल आ गया बेंजीन के, तो मोल फ्रैक्शन ही बेंजीन का निकल जाएगा और टॉल्यूइन का भी निकल जाएगा, यहां रख देंगे और ये पता ही है सॉल्यूशन का निकल जाएगा जी। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 100 अपॉन 82, बेंजीन का 100 अपॉन 82 साल आप लोग कर लेंगे, टॉल्यूइन का 40 अपॉन 92 ऐसे, और टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन, तो टॉल्यूइन का मोल अपॉन बेंजीन का मोल प्लस टॉल्यूइन का मोल। तो यहां पर देखो टॉल्यूइन का मोल 40 अपॉन, या एक में से घटा दे तो मिल जाएगा हमें टॉल्यूइन का, क्योंकि दोनों कंपोनेंट को जोड़ते हो तो कुल टोटल मोल फ्रैक्शन एक ही होगा। यहां पे 100 अपॉन 82 और 40 अपॉन 92, बात समझ आई, ये निकल गया। और पी नॉट बेंजीन 100 टार ये पता है, और पी नॉट टॉल्यूइन 40 टार ये पता है, सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा टाइट फार्मूले में रख देंगे, नोट कर ले, मैनेज कर रहा हूं जी हाँ। सॉल्यूशन का निकालना तो फार्मूला हमारे पास है, पी नॉट सॉल्यूट इंटू यक्स सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू यक्स सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्यूट कितना है 100 टार और यक्स सॉल्यूट कितना है, बेंजीन कौन सॉल्यूट है, जी हाँ पी नॉट सॉल्यूट टॉल्यूइन है 40 टार और यक्स सॉल्यूट टॉल्यूइन है 40 अपॉन 92, 100 अपॉन 82, 40 अपॉन 92। सॉल्वेंट यानी बेंजीन 100 टार था उसका और उसका मोल फ्रैक्शन 100 अपॉन 82, 100 अपॉन 82 प्लस 40 अपॉन 92, ये गुणा भाग है, कर लेंगे, टार में आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन का। समझ आ रही है, कहीं दिक्कत हो जरूर कमेंट करें,
समझ में ना आए वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर देख लिया करें। जी हाँ, और कहीं फिर दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, दोनों वोलेटाइल थे। बात समझ आ रही है? वोलेटाइल थे, यहां पर वेपर स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह देता है। ऐसे कह दे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैसियस फेज। जी हां, गैसियस फेज में अगर बेंजीन का मोल चाहिए तो क्या होगा? टोटल मोल फ्रैक्शन एक ही होता है, आपको पता है एक्स डैश। यहां मैं लिखूंगा बेंजीन, तो ये पी नॉट बेंजीन आएगा। एक्स डैश टॉल्यूइन लिखूंगा तो पी नॉट टॉल्यूइन आ जाएगा। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, तो आपको पता है 1/p सॉल्यूशन। यहां से पी सॉल्यूशन निकल गया और बेंजीन का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। ये पता था 100 है और आपको पता दोनों मोल मिलाओगे तो एक ही होगा, तो ये 1 माइनस एक्स डैश बेंजीन हो जाएगा। और ये आपको पता है 40 है और ये यहां से सॉल्व करके निकल जाएगा, तो क्या आप एक्स डैश बेंजीन नहीं निकाल लेंगे? बात समझ में आ रही है? इस तरह से गैसियस फेज में भी मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, वीडियो को देखें, ऐसे क्वेश्चंस लगाएं, नोट्स बनाएं, जो भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में हो। जी हाँ, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी और है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही थी। इसके बाद 2 इसी पे डिपेंडेंट है और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, तो उनको खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को वॉच करने के बाद अगर दिक्कत हो दोबारा वॉच करो, फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करो। जी हाँ, पसंद आने पे शेयर भी करो, नहीं पसंद आने पे कमेंट करो क्या रीजन है, कहां पे दिक्कत हो रही है। बात समझ आ रही है? जी कंप्लीट है ये, बोर्ड के न्यूमेरिकल एक भी नहीं फंसेंगे और जेईई मेंस भी क्लियर होगा। अगर नीट के स्टूडेंट हो तो नीट भी क्लियर होगा, प्रॉब्लम सारे उसके भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होते, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट जो सही है वही दोनों जगह अप्लाई होगा। आधे अधूरे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बोर्ड भी क्लियर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।